बात करेंगे मार्केट में जो आज कोहराम मचा है उसकी। और कंसिडरिंग सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि मार्केट ठीक हो गया है, शायद उतना इम्पैक्ट मार्केट ने ग्लोबल क्यूज़ को नहीं दिया। शुरू में तो इनफैक्ट सुबह एक बार के लिए ओपन होने के बाद हम ग्रीन में भी आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट आई। और हुआ क्या है चलिए बताते हैं आपको क्लियरली। एक बार फिर से ट्रम्प टेंट्रम हावी हो रहा है मार्केट के ऊपर। फिर से मार्केट थोड़ा सा उससे घबराता हुआ। और अगर वो हमारी स्टिंग रेडी हो तो हाँ बिल्कुल ये क्लियरली इम्पैक्ट। और 2 अप्रैल से पहले सुबह ही बात हुई थी हमारी कि थोड़ा सतर्क रहें, मार्केट दोनों तरफ के स्विंग देगा आपको, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए इंडेक्स को लेकर। और कल हो सकता है, और ये भी एक थ्योरी है, हो सकता है कल शाम को एक ग्लोबल मार्केट में एक बॉटम बने, लेकिन वो कल शाम है, उससे पहले कितना मार्केट गिरेगा क्या होगा किसी को नहीं पता। तो उसके लिए कोई शायद रिस्क लेना नहीं चाहता अभी इस मार्केट में। अगेन यू नेवर नो श्रेया वीरो की मार्केट कितना गिर सकता है। फॉर एग्जांपल अब डाउ जोन्स और 500 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के, इंडिया 300 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के बनाए, किसी को नहीं पता। बहुत लोगों का ये मानना है कि शायद कल शाम के बाद सब चीज़ें इवन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आज बैंक निफ्टी की भी जमकर पिटाई हुई। अब तक अगर हम सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि चलिए ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अगर मार्केट को गिरना था तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म करता, लेकिन बैंक निफ्टी की भी आज जमकर पिटाई हुई। आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो जुड़ी है वो है एफ आई की सेलिंग। आई थिंक जो फ्राइडे का नंबर आया था उसने मूड काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि कैश एफ एंड ओ मतलब कैश और फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप मिला दें, दोनों को जोड़ के देखें तो करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी फ्राइडे को। आई थिंक ये भी एक और फैक्टर है जिसने कुल मिलाकर मूड ख़राब किया है। जो भी है स्क्रीन आपको बता रही है कि काफ़ी पेन है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। विरुषा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन मार्केट डे लो, निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आप देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो जैसा कि आप बता रहे थे रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा था निफ्टी को, लेकिन आज के सेशन में वो भी नहीं होता हुआ दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप में सभी में बिकवाली। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अहम होता जा रहा है अनुज जी कि कल आपने मेंशन किया टैरिफ के ऊपर के पहले ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? ये एक टेम्पररी बेसिस में देखने को मिल रही है गिरावट, यहाँ पे ऐड किया जाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सही नज़र रखते हैं मार्केट पे, या फिर अभी अवॉइड है? नहीं देखिए, थोड़ा टफ सवाल है। पहले तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना है अभी उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए निफ्टी पर एक चीज़ समझ लीजिए, अब आप मार्केट में वापस एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि अब हम लोअर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, और ये मार्केट बहुत जल्दी घूमती है। आपको याद होगा 22,150 पे बॉटम बनाने के बाद कितनी जल्दी 23,800 आया था। अब 23,800 से 23,150 आने में मार्केट को 3 दिन लगे हैं कुल मिलाकर 3 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं मार्केट को। तो मार्केट में इसी तरीके के मूव्स इतनी जल्दी आते हैं। निफ्टी अब 10 डेमा के नीचे है, और अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,100 से, एक बार आज का चार्ट दिखा दीजिए, 23,100 से 23,150, और हम वहीं पर हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर हैं हम। यहाँ पर क्या है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूट गया, आज वापस इंटरडे रख दिया, अगर ये टूट गया 23,100, तो उसके बाद 22,800 तक कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास। तो इसके लिए 23,100 का बचना ज़रूरी है। आई थिंक फ्राइडे को जिस तरीके से एफ ने वापस शॉर्ट्स ओपन किए थे, कुछ सेंस उनको लग रही थी कि मार्केट इस तरीके का मूव आई थिंक दिखाने वाला है। और निफ्टी ने आज क्या किया, नीचे खुला, फिर रेजिस्टेंस में फ्लैट जोन पर आया, जो मेरे से बात हुई थी कि फ्लैट जोन पर रेजिस्टेंस में लेगा, और वहाँ से कोलैप्स कर गया। आई थिंक ज़्यादा जो ख़राब चीज़ हुई ना वो कोलैप्स था। अगर हम खुलते इस तरीके से और खुले होते इतना नीचे जो कल गिफ्ट निफ्टी बता रहा था और यहाँ पे होते, तो भी फिर भी एक बार देख लेते। हम खुले ठीक ठाक ग्रीन में आए और फिर कोलैप्स हुए, इंट्राडे में कोलैप्स हुआ है बेसिकली, वो दिक्कत वाला मामला है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 50,600 से 50,650 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो नहीं टिका यहाँ पर तो उसके बाद फिर आपका अगला सपोर्ट सीधा 50,150 पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ मुझे लग रहा है एफ की बिकवाली ने थोड़ा मूड ख़राब किया है। आई थिंक मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कूद कर ये कि मैं ही बॉटम पकड़ूंगा ये नहीं करना है हमको। कल का दिन निकल जाने दें, उसके बाद एक व्यू ले लें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड भी कर सकते हैं अच्छे शेयर्स को, अगर वो आज गिरे हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं ना, ट्रस्ट में इस वॉलेटिलिटी में कूद के कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया विक्स देखिए आप किस तरीके से भागा है, क्या ज़रूरत है? हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती, बार बार मैं कहता हूँ हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती। अब हम अगली स्विंग का वेट करेंगे।